हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सबको भी देखिए सीटेट का आप लोग जानते हैं कि बिहार में क्या हुआ है कि फॉर्म फिलअप बिहार में सीट जो है आपका जितना भी 7 वो सेंटर दिया था उसमें सीट मतलब भर चुका है। तो देखिए सीटेट में परीक्षा का जो सेंटर है उसको बढ़ाने की मांग की जा रही है, क्योंकि देखिए सही बात है, अब बिहार के अगल बगल में भी जो भी सेंटर है वहाँ भी मतलब सीट फुल हो गया है। समझे अभी कई दिन फॉर्म का हो गया, आप देख लीजिए 31 से फॉर्म फिलअप हुआ और आज 9 तारीख है। समझे ये 8-9 दिन 10 दिन के अंदर में देखना है कि पूरा फॉर्म क्या हो गया कि मतलब बिहार का आपका 2.5 लाख के समथिंग में था। समझे वो भी फुल हो गया, आपका 2 लाख से ज़्यादा था। आप इधर एक कौन कौन है यहाँ पे बताएंगे कहाँ कहाँ फुल हो गया, कल का अपडेट तक आपको बताएंगे, शाम के अपडेट अभी तो और थोड़ा ज़्यादा हो गया होगा। तो देखिए लिखा क्या है इसमें कि बिहार में भर गए हैं सीटेट के सभी परीक्षा केंद्र। 7 जो सीटेट था सेंटर बनाया गया था सभी भर गया है। तो अब देखिए बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा इस पर हम चर्चा करेंगे। तो लिखा अब दूसरे राज्यों का आ रहा है ऑप्शन, परीक्षा केंद्र बढ़ाने की उठी मांग। लिखा है कि सीटेट केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा के फॉर्म भरे जाने के 8वें दिन ही बिहार के परीक्षा केंद्र भर गए हैं। बीटेट बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा की तिथि तय नहीं होने के चलते राज्य के प्रशिक्षित शिक्षक अभ्यर्थी का दबाव सीटेट केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा पर बढ़ रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर सीटेट सीबीएसई द्वारा ली जाती है। 16वीं सीटेट दिसंबर में जनवरी के बीच होने वाली है। इसके लिए 31 अक्टूबर से ही ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं। ऑनलाइन फॉर्म 24 नवंबर तक भरे जाने हैं। इस बार पूरे देश में सीटेट हेतु सभी राज्यों के निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थियों की संख्या निर्धारित की गई है। बिहार में इस बार 7 जिले में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इन 7 जिलों में पटना, मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा, आरा, भागलपुर और समस्तीपुर शामिल है। 7 सेंटर था और 7 फुल हो गया। इस बार बिहार में 2,44,284 अभ्यर्थी को बैठने की क्षमता निर्धारित की गई थी। समझिए 2.5 लाख के समथिंग में है और 6 से 7 दिन में क्या हो गया, 8 दिन में क्या हो गया, फुल हो गया। समझ रहे हैं ना कितना बेरोजगारी का चरम सीमा पर बेरोजगारी है। और दूसरा चीज़ बढ़ने के कारण ये भी है आपका कि जो 20-22 सेशन वाले भी डाल दिए हैं, जो अपियरिंग में है, रिजल्ट आ गया है। फिर 21-23 वाले, फिर 22-24 वाले जो इस वाले एडमिशन लिए हैं। और जो पास है वो भी अब ज़्यादा नंबर के लिए, इसीलिए ज़्यादा ये हो गया। समझे पटना में 1,76,439 सीट था, मुजफ्फरपुर में 12,018 सीट था, उसके बाद दरभंगा में 12,018 सीट था, समस्तीपुर में 4,370 सीट था, आरा में 8,740 सीट था, भागलपुर में 17,589 सीट था और गया में 13,110 सीट था। समझे सब क्या हो गया, फुल हो गया। समझे अब बीटेट की तिथि तय न होने के चलते राज्य के प्रशिक्षित शिक्षक अभ्यर्थी का सीटेट पर दबाव इस कदर बढ़ा है कि ऑनलाइन भरे जाने के 8वें दिन ही बिहार के परीक्षा केंद्र पर परीक्षार्थियों के बैठने की क्षमता पूरी हो चुकी है। अब परीक्षार्थी के सामने अन्य राज्य में परीक्षा केंद्र देने का विकल्प आ रहा है। इससे सीटेट में बैठने वाले अभ्यर्थी की परेशानी, देखिए ठंडी का समय है, 3 दिन आपका समय लगेगा। एक दिन पहले जाइएगा, एक दिन पहले चलिएगा, तब एक दिन बाद एग्ज़ाम से 2 दिन पहले चलिएगा, तब एग्ज़ाम के 1 दिन पहले पहुँचिएगा, बाहर देगा सेंटर, तब एग्ज़ाम दीजिएगा, उस दिन पूरा समय खत्म, बिहान में लाइएगा। 5 दिन 4 दिन आपका समय खत्म हो जाएगा। समझे तो इसीलिए आप जब बिहार से बाहर आपको जब सेंटर मिले तो कोशिश कीजिए ऐसा जगह सेंटर है जहाँ पर आपका रिलेटिव का घर हो या कोई रिलेशन वाले कोई रहते होंगे तो आपका ज़्यादा फायदा करेगा। समझे उसके बाद लिखा हुआ है कि स्थिति के मद्देनजर टीचर एकेडमी ग्रुप ने सीबीएसई को ईमेल भेजकर बिहार में परीक्षा केंद्रों की संख्या बढ़ाने की मांग की है। टीचर्स एकेडमी ग्रुप के फाउंडर शिवम प्रियदर्शी ने कहा कि इस बार बिहार में लगभग 6 से 7 प्रशिक्षित शिक्षा अभ्यर्थी द्वारा फॉर्म भरे जाने की संभावना, मतलब 6 से 7 प्रशिक्षित लिखा है बिहार में लगभग 6 से 7 प्रशिक्षित शिक्षा अभ्यर्थी द्वारा, अरे कुछ लिखा है मिस्टेक है, क्योंकि एनसीटी नए नियम के तहत वैसे अभ्यर्थी फॉर्म में जो डीएलएड बीएड के प्रथम वर्ष में नामांकन ले चुके हैं। यानी कहने का मतलब वही चीज़ कह रहा है कि अभी बहुत लोग वही ना बोले कि 22-24 में भी जो एडमिशन लें, एनसीटी के नया गाइडलाइन में लिखा है कि जो एडमिशन भी ले लेंगे वो भी सीटेट एग्जाम दे सकते हैं। समझे तो इसीलिए फॉर्म भरने की संभावना और अधिक बढ़ गई है। समझे तो ये आपका था। आप देखिए कहाँ पर कितना सीट है वो बता देते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश, बिहार तो फुल है आपका, देख लीजिए बिहार में आपका सब सीट क्या है, आरा फुल, भागलपुर, दरभंगा, गया, मुजफ्फरपुर, पटना, समस्तीपुर सब क्या है आपका फुल है। समझे अब देखिए उत्तर प्रदेश में आपका आगरा में 10,339 सीट था, अभी के रेशियो में लीजिएगा तो 5-6 हज़ार सीट यहाँ भी होगा। समझे इलाहाबाद फुल है आपका, प्रयागराज फुल है, अयोध्या भी फुल है, बलिया भी फुल है, बरेली फुल हो गया हुआ। कल का ही अपडेट है 5:15 PM का है, 8 तारीख का 9 तारीख हो गया है, इसीलिए क्या है आपका बरेली भी लगभग फुल ही की स्थिति में होगा। बस्ती फुल है, बिजनौर तो फुल हो गया 53 हो, गाजियाबाद ये भी नहीं फुल होगा, अभी होगा यहाँ पर सीट अभी आपका 30,000 के समथिंग में होगा।
गाजीपुर फुल है, गोरखपुर में 12,000 है, ये भी आपका कल फुल हो जाएगा समझे। आज बचा होगा 3-4 हज़ार सीट, वो भी शाम तक वो भी फुल हो जाएगा समझे। उसके बाद आपका झांसी फुल है, कानपुर में 26,000 सीट है, ये भी अभी है, चलेगा 4-5 दिन। लखीमपुर खीरी में 45 सीट है, ये भी फुल हो गया होगा। लखनऊ में अभी 81,000 सीट है, तो यहाँ भी टाइम लगेगा फुल होने में। मथुरा में फुल है, मेरठ आपका 30,000 सीट है यहाँ भी, नोएडा में आपका 8600 सीट है, मुरादाबाद फुल है आपका, सीतापुर में 1100, ये भी फुल हो गया होगा। उन्नाव भी फुल है, बनारसी में 5-6, ये भी फुल हो गया होगा समझे। अब इधर बिहार हो गया, आइएगा बिहार से मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश में सब जगह सीट है समझे। आपका यहाँ पर दिल्ली में आपका 24,000 सीट अभी, मतलब 24,000 बोल रहे हैं, 2 लाख अभी 40,000 सीट खाली है समझे। तो जो भी जहाँ के हैं वो भर सकते हैं नज़दीक देख के समझे। तो ये कोशिश कीजिएगा कि रिलेटिव के जहाँ आपका घर हो उसी के अगल बगल में भरने का, समझ गए। थैंक यू।